Good morning to Polytechnic College, Bijpuri, Agra, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के यूनिट फर्स्ट के 8th लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें थायरिस्टर की गेट रेटिंग, पावर रेटिंग, थर्मल रेटिंग और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन को डिस्कस किया गया है। ये वीडियो आपको प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट पे मिल जाएगा और आपका जो पीपीटी है वो मैं आपको कॉलेज ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द रेटिंग? ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ करंट एंड वोल्टेज रेटिंग में। रेटिंग इज़ बेसिकली आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट पैरामीटर को, जैसे कि वोल्टेज है, करंट है, टेम्परेचर है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके माध्यम से, रेटिंग के माध्यम से किसी भी डिवाइस को कितने लोड वैल्यू के लिए यूज़ किया जाना है इसका पता चलता है। बेसिकली जो रेटिंग्स होती हैं वो आपके डिफरेंट पैरामीटर्स की लिमिट्स होती हैं, जिन लिमिट्स में रहकर आपका कोई भी डिवाइस एक सेफ जोन में या प्रॉपरली वर्क कर सकता है। अगर कोई भी पैरामीटर इन लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका डिवाइस डैमेज कंडीशन में पहुंच जाएगा। देयर आर वेरियस ratings that are voltage, current, power, turn on time and turn off time etc. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रेटिंग आपको हेल्प करती है परफेक्ट एप्लीकेशन के लिए, डिवाइस सिलेक्शन में, सेफ ऑपरेशन में, रिलायबल ऑपरेशन में एंड इन सेलेक्टिंग सेफ्टी मार्जिन्स ड्यूरिंग द सर्किट डिज़ाइन। सर्किट डिज़ाइन करते टाइम आपको कौन से सेफ्टी मार्जिन सेलेक्ट करने चाहिए उसके बारे में भी ये रेटिंग्स हमें बताती हैं। टाइप्स ऑफ रेटिंग को देख लेते हैं। रेटिंग आपकी 3 तरीके की होती हैं: कंटिन्यूस, नॉन रिपीटेटिव, जो आपके पूरे लाइफ स्पैन में 1 या 2 बार या मैक्सिमम 3 टाइम्स आप मिल सकती है। बेसिकली नॉन रिपीटेटिव होती हैं, बहुत ही कम ये अकर होती है पूरे डिवाइस के लाइफ स्पैन में। रिपीटेटिव रेटिंग ये आपको रिपीटेडली मिलती रहती हैं, ये वाली रेटिंग्स। सर्ज एंड रिपीटेटिव रेटिंग आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीक वैल्यूज ऑफ द SCR। जो आपकी नॉन रिपीटेटिव और रिपीटेटिव रेटिंग है वो आपको पीक वैल्यू ऑफ SCR पे ही मिलेंगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, आप कोई अपने घर में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लाते हो या किसी एप्लीकेशंस के लिए कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस पर उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं कि उसका वोल्टेज कितना रहना चाहिए, उसका करंट कितना रहना चाहिए, उसका पावर कितनी रहनी चाहिए, वो कितना टेम्परेचर बियर कर सकता है। अगर आपको इन चीज़ों का स्टडी नहीं होगा या आपको नॉलेज नहीं होगा तो मे बी पॉसिबल कि आप डिवाइस को यूज़ एक बहुत स्टार्ट करते ही आप अपनी डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक डिवाइस का अपना एक डेटा शीट होता है जिसमें ये सारी रेटिंग्स आपको ईजिली अवेलेबल रहती हैं। मीनिंग ऑफ सबस्क्रिप्ट यूज्ड इन द रेटिंग, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी पैरामीटर यूज़ करते हैं तो उनके पीछे कुछ सबस्क्रिप्ट लगे होते हैं। उन सबस्क्रिप्ट को 3 पार्ट में बांटा गया है। अगर सबस्क्रिप्ट डी है इन अ फर्स्ट पोजीशन तो हम बोलते हैं उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन विद गेट सर्किट इज ओपन। टी है तो उसे ऑन स्टेट बोलेंगे। आर इज डिनोटेड द रिवर्स, एफ इज़ फॉर द फॉरवर्ड, सिर्फ गेट के लिए। अगर सेकंड सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू है तो वो वर्किंग वैल्यू को शो करेगा। आर है सेकंड सबस्क्रिप्ट तो रिपीटेटिव वैल्यू को शो करेगा। एस है तो नॉन रिपीटेटिव वैल्यू को शो करेगा। टी है तो ट्रिगर को। और थर्ड सबस्क्रिप्ट अगर एम है तो वो पीक वैल्यू को शो करेगा। आपको इस दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। अगर टी सबस्क्रिप्ट फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो ऑन स्टेट की तरह काम करेगा, और अगर टी सबस्क्रिप्ट सेकंड पोजीशन पे है तो वो ट्रिगर की तरह काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आर सबस्क्रिप्ट फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो रिवर्स की तरह काम करता है, लेकिन अगर वो सेकंड पोजीशन पे है आर तो वो रिपीटेटिव वैल्यू की तरह काम करेगा। जी गेट के लिए यूज़ करते हैं, ए एनोड के लिए,
AV हम यूज़ करते हैं फॉर एवरेज वैल्यू। देखते हैं गेट रेटिंग्स। पीक फॉरवर्ड गेट करंट रेटिंग। पीक फॉरवर्ड गेट करंट रेटिंग बेसिकली आपकी वो मैक्सिमम करंट होती है जो आप अपने गेट पर कैथोड और एनोड के बीच अप्लाई करते हो। फॉर रिलायबल ऑपरेशन आपका पीक जो फॉरवर्ड गेट करंट है, इससे ज़्यादा अगर गेट करंट आपने अपने सिस्टम में लगा दी है तो वो सेफ जोन में काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है आपका गेट करंट ट्रिगर। गेट करंट टू ट्रिगर, आपकी GT क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, तो सॉरी T क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए ट्रिगर की तरह काम करेगा। अगर ये फर्स्ट सब्सक्रिप्ट में होता तो ये टर्न ऑन की तरह काम करता, ऑन स्टेट की तरह काम करता। ठीक है, तो गेट करंट टू ट्रिगर ये वो वैल्यू होती है जो आपके थायरिस्टर को ऑन करने के लिए ज़रूरी होती है। ये क्या थी, मैक्सिमम करंट। ये है वो मिनिमम करंट, या ये आपकी वो मिनिमम करंट है जो आपको थायरिस्टर पे अप्लाई करनी होगी। अगर वो IGT से अप्लाइड करंट IGT से कम होगी तो आपका थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। ठीक है, और ये वो IGT की जो वैल्यू होती है वो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज पर डिपेंड करती है। फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जब हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात करते हैं या ब्लॉकिंग मोड की बात करते हैं तो आपका जंक्शन J2 जो होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। तो जंक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए जितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है उस पर आपके IGT की वैल्यू डिपेंड करती है। फाइन, अगर हम देखें तो आपके मिनिमम करंट गेट मिनिमम करंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यह वो मिनिमम करंट होती है जिसको थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए उसकी गेट पर अप्लाई करना ज़रूरी होता है। यदि गेट करंट का मान उसकी रेटेड IG मिनिमम वैल्यू से कम होगा तो करंट थायरिस्टर को ऑन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। फाइन, कहने का मीनिंग ये है, आपकी दो तरीके की चीज़ें हैं कि आपका गेट करंट जो रेटेड IG मिनिमम है, ध्यान से सुनिएगा, दो चीज़ें हैं, एक है IG, एक है आपकी IG मिनिमम और दूसरी है आपकी IG मैक्सिमम। ठीक है, तो जो गेट करंट होती है, जो IG आप कह सकते हो, IG मैक्सिमम और IG मिनिमम, ये दोनों डिपेंड करती हैं आपके किस पे, जो रेटेड, ये है रेटेड IG मिनिमम और IG मैक्सिमम। अगर आपकी IG मिनिमम से कम होगी तो थायरिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। थायरिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर IG मिनिमम इससे ज़्यादा हो जाएगी तो थायरिस्टर क्या होगा, अगेन ऑफ स्टेट में चला जाएगा, मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस केस में कंडीशन क्या है, वो ज़्यादा नहीं होगी, सॉरी कम नहीं होनी चाहिए IG मिनिमम से, और इस केस में क्या कंडीशन होगी, IG मैक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ऑफ स्टेट में क्या रहेगा, यहाँ तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मीनिंग है कि आपकी IG करंट IG मिनिमम जो रेटेड करंट है और IG मैक्सिमम जो रेटेड करंट है उसके बीच में आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर IG मिनिमम से कम होगी तो आपका थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, IG मैक्सिमम से होगी तो आपका थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। तो दैट मीन्स आपकी कंडीशन क्या है, आपकी जो IG है वो IG मिनिमम एंड IG मैक्सिमम के क्या होगी, मिड में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज। ये वो आपका गेट वोल्टेज होता है जो आपके थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए, ये वो अप्लाइड वोल्टेज होता है जो आपके थायरिस्टर को गेट टू वोल्ट कैथोड के बीच लगाना होता है, जिससे आपके थायरिस्टर को ऑन करने में हेल्प मिले। ठीक है, इसकी वैल्यू अगेन किस पे डिपेंड करती है, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज पर।
नेक्स्ट है आपकी नॉन ट्रिगरिंग गेट वोल्टेज। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है नॉन ट्रिगरिंग, ये वो वोल्टेज है जिससे बिलो होने पर आपका थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। मीन्स मिनिमम इतनी, इससे जब आप वैल्यू ज़्यादा रखोगे तभी आपका थायरिस्टर ऑन होगा। ठीक है, नॉन ट्रिगरिंग वोल्टेज है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत वो अनवांटेड सिग्नल इसके बीच अंतर्गत नॉइसेस सिग्नल या वो अनवांटेड सिग्नल्स आते हैं। अगर ये अनवांटेड सिग्नल आपके नॉन ट्रिगरिंग वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएंगे तो थायरिस्टर क्या हो जाएगा, अनवांटेडली ऑन हो जाएगा, जो बेसिकली एक माल फंक्शनिंग को जनरेट कर देगी। ठीक है। पीक रिवर्स गेट वोल्टेज GRM। अब R अगर आपका सेकंड पोजीशन पे है तो वो क्या करता है, रिपीटेटिव की तरह काम करता है। अगर R कहाँ होता, फर्स्ट पोजीशन पे होता तो वो रिवर्स की तरह काम करता। ठीक है, तो ये आपका वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो आपके गेट से कैथोड के बीच अप्लाई करना होता है टू वर्क इन अ सेफ जोन। इससे ज़्यादा अगर आप अपना वोल्टेज दे दोगे तो थायरिस्टर ऑन ना होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एवरेज गेट पावर डेसिपेशन। एवरेज गेट जो पावर है आपकी, वो बेसिक पावर डेसिपेशन जो है वो बेसिकली आपका पी एवरेज को हम, इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एवरेज एनोड करंट जो होती है और आपका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। कौन, आपकी एवरेज पावर। ठीक है, ये एवरेज पावर बेसिकली, ये एवरेज पावर आपका जंक्शन की हीटिंग का मेजर सोर्स होती है SCR को नॉर्मल ड्यूटी साइकिल ऑपरेशन में काम करने के लिए। नॉर्मल एवरेज जो पावर डेसिपेशन है वो आपके ड्यूटी साइकिल के ऑपरेशन के लिए काम करती है, और ये जो पावर डेसिपेशन होता है वो आपके हीटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका जंक्शन ज़्यादा हीट हो जाएगा, मीन्स पावर डेसिपेशन अगर बढ़ जाएंगे, एवरेज पावर और आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू अगर एक लिमिटेड वैल्यू से बढ़ जाएगी तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, और ये हीटअप होने के साथ ही वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पावर डिपेंड करती है कि गेट पल्स कितनी देर के लिए आपको अप्लाई करनी है। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू है, आप जो गेट पल्स आप अप्लाई कर रहे हो फॉर ट्रिगरिंग ऑन द SCR, वो 100 माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा आपको, ज़्यादा देर के लिए गेट पल्स आपको अप्लाई नहीं करनी है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके एवरेज पावर जो डेसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एवरेज पावर की अगर हम एक और रिगार्डिंग की बात करें, आपके बहुत सारे लॉसेस होते हैं। वो कंडक्शन लॉस हो सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग लॉस हो सकते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग लॉस हो सकते हैं। ये सारे लॉसेस आपको मिलकर आपके सिस्टम में एक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द लॉसेस को जनरेट करते हैं, जिन्हें एक लिमिट से ज़्यादा होने पर आपकी कंडीशन क्या होगी, सिस्टम अगेन क्या होगा, सेफ जोन में काम नहीं कर पाएगा। तो हमारा कंडीशन ये होता है कि जितने भी लॉसेस आपको हर स्टेज पे आपको लॉस मिलेगा, कंडक्शन लॉस भी मिलेगा, ऑन स्टेट भी आपको, जब आप ऑफ से ऑन स्टेट पे आते हो आपको तब भी लॉसेस मिलते हैं, ऑफ से ऑन में जाते हो आपको तब भी लॉस मिलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी आपको लॉस मिलेंगे और रिवर्स ब्लॉकिंग में भी मिलेंगे, लेकिन रिवर्स और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के जो लॉसेस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, उन्हें एक एक्सटेंट तक आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे लॉसेस, तो अगेन क्या होगा, डिवाइस नॉट परफॉर्मली वेल, वर्कड नॉट परफॉर्मली वेल। नेक्स्ट है आपका जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर बेसिकली मैंने आपको, दिस इज़ द जंक्शन टेम्परेचर एंड ऑफन द मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर इज स्पेसिफाइड इन डेटा शीट। जंक्शन टेम्परेचर मैं आपको जो थर्मल ट्रिगरिंग थी उसमें बता चुकी हूँ कि आपका जो जंक्शन टेम्परेचर होता है वो आपके ब्रेकडाउन, सॉरी, जो करंट अप्लाइड करंट होती है, रिवर्स लीकेज करंट, उस पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपकी रिवर्स लीकेज करंट बढ़ेगी आपका जंक्शन का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर वो टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया इन योर रिवर्स कंडीशन या रिवर्स बायसिंग,
तो आपका क्या होगा, जंक्शन हीटअप हो जाएगा, और हीटअप होने के साथ अनवांटेडली क्या कंडीशन होगी, आपका थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, जो हमारे लिए फिजिबल नहीं होता है। तो आपका थायरिस्टर एक मैक्सिमम लिमिट से जंक्शन टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टर्न ऑन टाइम एंड एक है आपका टर्न ऑफ टाइम। जो टर्न ऑन टाइम होता है वो बेसिकली थायरिस्टर, आपको पता है एक बहुत ही फास्ट स्विचिंग डिवाइस है, लेकिन फिर भी उसको ट्रिगर करने के पश्चात उसको पूरी तरीके से कंडक्शन में आने में एक निश्चित समय लगता है। कहने का मतलब क्या है, थायरिस्टर को अगर आप ट्रिगर कर रहे हो तो पूरी तरीके से ऑन स्टेट में आने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है, और वही टाइम क्या कहलाता है, आपका टर्न ऑन टाइम, या हम उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। टर्न ऑन टाइम को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिस्पॉन्स टाइम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिस्पॉन्स टाइम। फाइन। बेसिकली ये आपका टर्न ऑन टाइम जो होता है, इट इज़ अ टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट एट विच द गेट सिग्नल इज अप्लाइड एंड द इंस्टेंट एट विच ऑन स्टेट करंट रीचेज द 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। कहने का मतलब है गेट करंट जिस वैल्यू पे आपने अप्लाई किया, सपोज मैंने आपसे कहा आपने गेट करंट जो अप्लाई किया वो किया 10 सेकेंड पे, ये क्या किया, गेट करंट अप्लाई किया IG, ठीक है, और ये हो गया एक इंस्टेंट, और दूसरा इंस्टेंट हो गया जहाँ पे आपकी जो एनोड करंट है IA वो क्या हो गई 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू की कितनी हो गई 90%। तो इसके बीच का ये जो ड्यूरेशन आपको कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑन स्टेट, क्या कहलाता है, टर्न ऑन टाइम, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका टी ऑन, ये कहलाता है टी ऑन टाइम, ठीक है। इसकी वैल्यू बेसिकली आपके सिस्टम में अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 150 टू 200 माइक्रोसेकंड तक रह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टर्न ऑन टाइम कौन सा टाइम हो गया, वो टाइम जो आपका गेट पल्स जब अप्लाई करते हो और आपकी एनोड करंट को कितना टाइम लगता है, 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू में जो इतना टाइम लगेगा वो क्या कहलाता है, टर्न ऑन टाइम। ये टर्न ऑन टाइम आपके बेसिकली रेजिस्टिव लोड के लिए अप्लाई होते हैं। अगर आप इंडक्टिव लोड लगाओगे तो टर्न ऑन टाइम क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हमारा कंसर्न क्या है कि टर्न ऑन टाइम या टर्न ऑफ टाइम दोनों ही क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, जिससे कि आपकी जो स्पीड है जो वो है वो क्या हो जाए, वो फास्ट हो जाए, ठीक है। फास्ट स्विचिंग के लिए हम दोनों को हमें हमें कम रखना पड़ता है टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम के लिए। एंड फास्ट स्विचिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो, फास्ट स्विचिंग के लिए आपने क्या यूज़ करना है, गोल्ड डोपिंग इन सिलिकॉन। अगर आप अपने सिलिकॉन में किसकी डोपिंग कर देते हो, गोल्ड की डोपिंग कर देते हो, तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, आपकी स्विचिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टर्न ऑफ टाइम, इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट एट विच एनोड करंट गोज जीरो और नेगेटिव एंड इंस्टेंट पॉजिटिव वोल्टेज इज रीअप्लाई टू द SCR। कहने का मतलब ये है कि टर्न ऑफ टाइम क्या है, आपको ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट लाने में जितना समय लगता है SCR को, वो क्या कहलाता है, उसका टर्न ऑफ टाइम। आपकी एनोड करंट जिस टाइम पे आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी एनोड करंट, और आप जिस इंस्टेंट पे अगेन पॉजिटिव वोल्टेज को क्या करोगे, रीअप्लाई ऑन टू द SCR, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, जो टाइम इंटरवल है बेसिकली वो क्या कहलाता है, आपका टर्न ऑफ टाइम। तो टर्न ऑफ टाइम आपका ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आने के लिए लगा हुआ समय आपका क्या कहलाता है, टर्न ऑफ टाइम। इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके नियर अबाउट फॉर नॉर्मल वैल्यू मैं बात कर रही हूँ टी ऑफ की, फॉर नॉर्मल कंडीशन में इसकी वैल्यू होती है
50 to 100 माइक्रोसेकेंड, 100 माइक्रोसेकेंड। एंड हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी वैल्यू होती है 10 to 20 माइक्रोसेकेंड्स। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये वैल्यू किसकी है? टर्न ऑफ टाइम की। नेक्स्ट है, आपको बोला मैंने फॉर फास्ट स्विचिंग SCRs बोथ टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम वैल्यू शुड बी लो। आपके दोनों फास्ट स्विचिंग के लिए, हाई स्पीड के लिए आपको दोनों ही टाइम क्या रखने पड़ेंगे? लो रखने पड़ेंगे। ये कुछ रेटिंग्स हैं, मैंने आपको शो कर रखी हैं, आपके एक डेटा शीट से रिलेटेड हैं। ये उसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, कि ये आपकी रेटिंग्स आपको किसी भी SCR को, किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको ये पता होनी चाहिए। एक डेटा शीट के अकॉर्डिंग पूरा बता होता है कि इसकी रेटिंग इतनी होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा आप रखोगे तो उसका हो जाए सिस्टम एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ वोल्टेज या करंट अप्लाई करने पर भी क्या हो जाएगा, या टेम्परेचर अप्लाई करने पर भी बस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ रेटिंग्स हैं आपकी SCR की। जैसे कि ऑन स्टेट वोल्टेज कितना होना चाहिए, टर्न ऑफ वोल्टेज 52, जैसे मैंने अभी बताया आपको 100 माइक्रोसेकंड के अप्रॉक्स होना चाहिए। dV/dt रेटिंग जो है आपकी मैक्सिमम इतनी 1000 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड हो सकती है। मैक्सिमम रेट dI/dt जो है 500 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड है। और मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 400 हर्ट्ज तक हो सकती है। इसमें और भी पैरामीटर्स थे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे शो कर दिए गए। नेक्स्ट है आपके एडवांटेजेस ऑफ SCR। अगर हम SCR के रिगार्डिंग बात करें तो ये हैंडल करता है लार्ज वोल्टेज, करंट एंड द पावर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है SCR हाई रेटेड एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपके वोल्टेज, करंट एंड पावर दोनों ही सारी क्या होते हैं, हाई रेटेड स्पेसिफिकेशन को SCR यूज़ करता है। दूसरा होता है फ्यूज़, इट कैन बी प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्यूज़। मैंने आपको बताया था आइस को फ्यूज़ की जो रेटिंग होती है वो आपके SCR के I² रेटिंग से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कि अगर ओवर करंट आपके सिस्टम में फ़्लो हो जाएगी तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, पहले उड़ जाएगा और आगे के जो डिवाइसेस हैं उनको क्या करेगा, सफ़र नहीं करना पड़ेगा हाई करंट। ठीक है, इजीली टर्न ऑन हो सकता है। दिस वोल्टेज ड्रॉप, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द SCR इज़ वेरी स्मॉल, दिस विल रिड्यूस द पावर डिसिपेशन। बेसिकली आपकी क्या कंडीशन है, SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब आप फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात करते हैं। कंडक्शन कब होगा, जब आप उसके अक्रॉस जो मिलने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम हो जाएगा। मीन्स जो रेजिस्टेंस है आपके SCR के अक्रॉस उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपका वो ड्रॉप कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, पावर डिसिपेशन भी कम हो जाएगा। ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ द SCR इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ सिंपल टू कंट्रोल, इजीली कंट्रोल कर सकते हो। कॉस्ट आपकी कंपैरेटिवली लो होती है और आपका एबल टू कंट्रोल द AC पावर को ये कंट्रोल कर सकता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंट्रोल सर्किटरी में ही यूज़ होगा और आपको इसमें कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग मैकेनिज़म्स स्टार्ट करनी पड़ती है, जिससे समटाइम्स इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है। और कूलिंग के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो इसका कॉस्ट समटाइम्स हाई हो जाता है। नेक्स्ट है आपके इसके डिसएडवांटेजेस। जैसे आपको पता है कि यूनी डायरेक्शनल होती है आपकी डिवाइस SCR, सिर्फ एनोड से कैथोड में ही आपका करंट फ्लो करता है। सो इट कैन कंट्रोल ऑन द DC पावर ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC सप्लाई। ये आपके सिर्फ DC पावर को ही क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। किसके लिए, जब आपने AC पर सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल काम कर रखी हो। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने काम कर रखी है तो आप सिर्फ DC पावर को ही क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। किसके लिए, AC पावर, AC सप्लाई की सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ DC पावर इज़ कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ SCR, सिर्फ DC पावर को ही आप हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट है, इन AC सर्किट नीड्स टू टर्न ऑन ईच साइकिल। अगर आप बहुत सारी साइकिल्स आप लगा रहे हो, हर पॉजिटिव साइकिल पे आपको क्या करना पड़ेगा,
एसी सर्किट को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ऑफ आई, जैसे ही आपको नेगेटिव साइकिल आई ऑफ हो गई, फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फिर आपको ऑन करना पड़ेगा, फिर नेगेटिव आई तो ऑफ हो गया, फिर पॉजिटिव आई तो आपको ऑन करना पड़ेगा। आपको इस चीज़ में क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है समटाइम। इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो 400 हर्ट्ज़ की होती है। अगर हाई फ्रीक्वेंसीज़ की बात करोगे तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। गेट करंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि गेट करंट हमेशा क्या होगी, आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, तभी आप SCR को ऑन कर पाओगे। इट इज़ नॉट ईजी टू टर्न ऑफ द कंडक्टिंग SCR. We have to use some special circuitry or commutation circuits to turn off the conducting SCR. कहने का मीनिंग है कि इसके टर्न ऑफ जो कंडीशन होती है, अगर एक बार SCR ऑन हो गया तो उसको ऑफ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो और उसको टर्न ऑफ कंडीशन में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्किटरी हम यूज़ करते हैं, जैसे सर्किट्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट्स। और इस सर्किट को लगाने की वजह से आपका क्या होता है, सम टाइम आपके, मैंने जैसे अभी बताया एडवांटेजेस में, आपकी जो कॉस्ट होती है वो कुछ हद तक बढ़ जाती है। इट कैन बी टर्न ऑन एक्सीडेंटली ड्यू टू द हाई dV/dt सोर्स वोल्टेज। समटाइम जैसे मैंने आपको बोला था, आपने अभी लॉसेस में देख रहे थे आप कि हीटिंग की वजह से आपका टर्न ऑन टाइम हो जाता है, या आपने गेट पर नॉन ट्रिगर वोल्टेज दे दिया जो कि अनवांटेड सिग्नल का कॉम्बिनेशन था, तो भी आपका एक फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाती है। तो कभी कभार क्या होता है कि आपका टर्न ऑन SCR बेवजह ही टर्न ऑन हो जाता है, कुछ जो वोल्टेजेस हैं वो अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाए, या आप ये कहो कि जंक्शन टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो जाए। तो आपको इन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कुछ अगर आप उनको मेंटेन कर, दीज आर द वेरी सेल में भी यूज़ हो सकता है, एक स्टैटिक स्विच की तरह काम कर सकता है, बैटरी चार्जर में यूज़ हो सकता है, स्पीड कंट्रोल में, DC और AC मोटर्स में, लैम्प फैन स्पीड रेगुलेटर्स में, एंड AC वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में। तो बेसिकली आपको जहाँ जहाँ भी कंट्रोलिंग है, इल्यूमिनेशन कंट्रोल है, आपकी जो भी कंट्रोलिंग फील्ड्स हैं, आप उसमें SCR को यूज़ कर सकते हो फॉर हायर रेटिंग, विद द हायर रेटिंग। SCR एक बेसिकली एक स्विच होता है, और स्विच का काम होता है ऑन एंड ऑफ करना, मीन्स कंट्रोलिंग करना। और कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, टू गिव अ डिज़ायर्ड आउटपुट। तो SCR की हेल्प से आप SCR को यूज़ करके डिफरेंट एप्लीकेशन में आप अपना डिज़ायर्ड आउटपुट को गेन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डायक ट्रायक की वर्किंग और उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।